नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर साल गर्मियों के दिनों में ख़ारिश की वबा आम रहती है और चली भी जाती है, लेकिन बाज़ मरीज़ों में ये वबा मुस्तकिल तौर पर ऐसी दाखिल होती है कि वापसी का उसे कोई राह नज़र नहीं आता। सर्दी है या गर्मी है, ये मर्ज़ तकलीफ़ अलहदा देती है और शर्मिंदगी अलहदा पैदा करती रहती है। ख़ारिश के मरीज़ से लोग नफ़रत करने लगते हैं, न उसके साथ बैठना गवारा करते हैं, न खाते पीते हैं और ना ही उसकी इस्तेमाल शुदा चीज़ों को अपने इस्तेमाल में लाते हैं। वो ये समझते हैं कि उसका ये मर्ज़ हमें कहीं लग ना जाए क्योंकि आम तौर पर यह मशहूर है कि ख़ारिश जो है ना, ये छूतदार बीमारी है और ये एक से दूसरे को लग जाती है। हालांकि ये बात गलत ही है। कोई भी मर्ज़ छूतदार नहीं हुआ करती। इंशाअल्लाह इन मुताद्दी यानी छूतदार अमराज पर मैं किसी दिन मुदल्लल और मुफस्सल गुफ्तगू करूँगा। आज मैं आपको ख़ारिश ख़त्म करने का एक बहुत बेहतरीन नुस्खा बताना चाहता हूँ कि ख़ारिश जैसी भी हो और जितनी भी पुरानी हो, इस नुस्खे के इस्तेमाल से वो ख़त्म हो जाती है। चाहे ख़ारिश कर कर के जिल्द छिल कर ज़ख्मी ही क्यों ना हो चुकी हो, नंगी ही क्यों ना हो चुकी हो, इंशाअल्लाह शिफा होकर जिस्म पहले की तरह साफ़ शफाफ हो जाएगा और खून साफ़ होकर जिस्म का जो रंग होता है वो भी गोरा हो जाता है। अब आप पहले नुस्खा समात फरमा लें, बाद में आपको मैं इसके बनाने का तरीका भी बताता हूँ कि नीम के पत्ते आपने 100 ग्राम लेने हैं, ताज़ा पत्ते लेने हैं 100 ग्राम। और ये जो चिराता है ना, चिराता नेपाली, ये 50 ग्राम। धमासा जिसे धमा भी कहा जाता है, ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। कौड़ सक ये भी 50 ग्राम लेने हैं और हल्दी ये 10 ग्राम। गंधक आंवला सार ये 10 ग्राम। सुहागा बिरियाँ ये भी 10 ग्राम। यानी सुहागा आप लेंगे ना 15 ग्राम लेंगे, उसे बिरियाँ करेंगे तो वो 10 ग्राम रह जाएगा। और बागची जो है ये भी आपने 10 ग्राम लेनी है। अब तरीकाकार ये है कि पानी आपने 2 किलो पानी ले लेना है और ये जो पहली 4 चीज़ें हैं ना, ये नीम के पत्ते, चिराता नेपाली, धमासा और कौड़ साग, इनको आपने 2 किलो पानी के अंदर भिगो देना है और ये रात को आप भिगोएंगे तो सुबह उठ करना आपने उस बर्तन के अंदर हाथ डाल के ना अच्छी तरह उन्हें मसलना है। वैसे एक बात याद रखना कि धमासा ये कांटेदार होता है, तो आपने जब हाथ डालना है ना तो ये कांटे चुभेंगे, तो इससे आपने ज़रा एहतियात से हाथ डालना है। तो इसे आपने अच्छी तरह मसल लेना है। अब मसलने के बाद आपने इन्हें हल्की आंच पर चढ़ा देना है। आंच हल्की होना चाहिए, बस आप आंच पे चढ़ा के अपने काम में लग जाएं। बस अपना काम वगैरह करते ना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आके चम्मच हिला दिया करें। अब जब देखें कि ये पानी 2 किलो में से सिर्फ 1 पाव पानी रह गया है, यानी 1 पाव के करीब रह गया है, थोड़ा ज़्यादा कोई बात नहीं है, तो आपने नीचे उतार के रख लेना है। और ये तकरीबन आग के कम या ज़्यादा होने की वजह से ना ये घंटा पौना घंटा लग ही जाता है। यानी आग ज़्यादा हो तो ज़रा जल्दी, अगर कम हो तो ज़रा देर लग जाती है। बहरहाल जब ये जो शानदार ठंडा हो जाए तो फिर आपने दोबारा इसे हाथों से अच्छी तरह मसलना है। मसलने के बाद आपने कपड़े, कोई बारीक कपड़ा ले लेना है, उससे आपने निचोड़ कर इसको छान लेना है। अब इस छने हुए जुशांदे या पानी में जो बाकी जो 4 चीज़ें हैं ना, उसे निहायत बारीक पीस कर आपने इस पानी के अंदर, जो छना हुआ पानी है, इसके अंदर डाल लेना है और दोबारा इसे आपने कढ़ाई में डालकर आग पर चढ़ा देना है। और आग पर जब चढ़ाएंगे तो अब आपने इधर उधर नहीं जाना, आपने करीब बैठना है और इसे चम्मच से हिलाते रहना है। या कोई खुरपा वो जैसे दूध वालों के पास हुआ करता है, तो उसके साथ आपने इसको नीचे से खुरचते भी रहना है ताकि ये नीचे से जल ना जाए। जब देखें कि कबाम इतना गाढ़ा हो गया है कि इसकी अब गोलियां अगर हम बनाना चाहें तो ये गोलियां बन जाएंगी, तो बस उतार कर आप इसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल के रख लें ताकि ये नीचे उस बर्तन में चिपक ना जाए। जिस दूसरे बर्तन में निकाल के रख लेंगे आप, तो ये जब ठंडा हो जाएगा तो आपने ये चने के बराबर गोलियां बना लेनी है। अगर ये थोड़ा सख्त हो जाए तो थोड़ा सा पानी आप मिक्स कर लेंगे तो ये अपना गोलियां जल्दी बन जाएंगी। अगर ये थोड़ा नरम रह जाए तो इसे धूप में रख लेंगे तो गोलियां जल्दी बन जाएंगी। बस आप गोलियां बनाने के बाद आपने सुबह दोपहर शाम 1-1 गोली या 2-2 गोली, खारिश ज़्यादा है तो 2-2 खाएं, अगर खारिश कम है तो 1-1 गोली खाएं। ये गोलियां आपने खानी है सुबह दोपहर शाम, पानी के साथ ही खानी है। दूध के साथ भी अगर कोई खाना चाहे तो खाई जा सकती हैं। और यही गोलियां जो है ना, लगाने के लिए भी इस्तेमाल करें इसको। क्यों? लगाने का तरीका जो है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये है कि आपने चावल खाने वाले जो 2 चम्मच होते हैं ना बड़े, इतना आपने दूध ले लेना है और इसमें 1 गोली को तोड़कर उसमें आपने हल कर लेना है। ये बड़ी जल्दी हल हो जाएगी। अब
رات کو خارش کے مقام پر یہ دودھ جو بنایا ہے آپ نے یہ لگا کے آپ نے سو جانا ہے، صبح نہا لینا ہے آپ نے۔ اگر خارش کی جگہ زیادہ ہے اور 2 چمچ دودھ جو ہے نا یہ کم ہے تو آپ دودھ زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ہر 2 چمچ میں 1 گولی کا اضافہ ضرور کر لیں، یعنی 2 چمچ ہیں تو 1 گولی آ جائے گی، پھر اگر 2 چمچ ہے تو پھر دوسری گولی آ جائے گی، یعنی 4 چمچ ہے تو 2 گولیاں آ جائیں گی۔ اسی طرح آپ نے یہ نسخہ بنانا ہے، لگانا بھی یہی ہے، کھانا بھی یہی ہے۔ یہ ناظرین یہ سدا بہار نسخہ ہے، 3 سال تک یہ گولی خراب نہیں ہوتی، اس کی طاقت جو ہے نا باہر رہتی ہے، اور ہر چھوٹا بڑا مرد عورت اس کو استعمال کر سکتا ہے، بس ایک بار محنت کرنے کی ضرورت ہے، وہ محنت کر لیں، پھر پورے خاندان کی خارش سے انشاءاللہ تعالی جان چھوٹ جائے گی۔ آخر میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو شفاء کاملہ عاجلہ مستقلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اور یہ گزارش بھی ہے کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، اور یہ سبسکرائب کا جو سرخ رنگ کی لکھائی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی کلک کریں، پھر اس کے بعد یہ گھنٹی کا بٹن آئے گا تو گھنٹی پہ بھی آپ نے کلک کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔